अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आज हमने इसकी एक्सरसाइज पढ़नी है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा चैप्टर डील किया था, आज हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले आ रहे हैं MCQs। फर्स्ट MCQs है द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट क्या होते हैं, वो होते हैं जी न्यूरॉन्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है। हमें पता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों पार्ट हैं। एक जो सेरेबेलम है वो इसका पार्ट नहीं है। फिर है विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं फिर हम अपना हाथ वापस क्यों ले आते हैं, ये किसकी वजह से था, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से था। ठीक है, फिर एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल्ड बाय। आप हर चीज़ जो करते हो वो किससे कंट्रोल होती है, वो आपने बताना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर फिफ्थ MCQs है नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड हार्ट। नो, इसमें हार्ट नहीं आता। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्लड। नो, इसमें ब्लड नहीं आता। फिर है जी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड वेजल्स। इसमें वेजल्स भी नहीं आती। ठीक है, और फिर है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो इसमें नर्व्स आती हैं, तो डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, फिर है जी न्यूरॉन सेल फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस टुवर्ड सेल बॉडी आर। जो सेल बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं वो क्या होती हैं जी, डेंड्राइट्स। ठीक है, फिर है ब्रेन स्टेम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ब्रेन स्टेम में सारी चीजें हैं सिवाय एक चीज के, वो आपने बताना है जी कौन सी है। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो सेरेबेलम नहीं होता। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है, मिड ब्रेन भी होता है, पोन्स भी होता है, बट क्या नहीं होता, सेरेबेलम नहीं होता। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फिर विच पार्ट ऑफ ब्रेन कीप्स यू ब्रीथिंग। आपको कौन सा पार्ट ब्रेन का ब्रीथिंग में मदद देता है, डेट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस फॉर राइडिंग ऑन बाइसिकल। राइडिंग के लिए कौन सा देता है, सेरेबेलम। ठीक हो गया, फिर आ जाते हैं जी नीचे शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होती हैं। उन्होंने कहा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बता दें। थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट कराता है नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करवाता है, मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट करवाता है नर्व इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर तक भेज। और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं जो कि ट्रांसमिट करवाते हैं नर्व इम्पल्सिस को सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक। समझ आ गई। फिर है सेकंड क्वेश्चन, विच रिसेप्टर एंड इफेक्टर आर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ। अब दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शन बताए हुए हैं। पहला है अगर तो हम ब्लिंकिंग ऑफ आई को ब्लिंक करते हैं, लाइट स्पार्क, जब लाइट स्पार्क यानी लाइट ज़्यादा होती है तो हम आईज को ब्लिंक क्यों करते हैं, इनमें कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसमें जो है वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज ब्लिंक रिफ्लेक्स और आईलिड रिफ्लेक्स, इसमें ये वाला रिफ्लेक्स पाया जाता है। ये इनवॉलेंट्री ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, करवानी नहीं पड़ रही। ऑफ आईलिड एलिसिटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि द मेन मसल, इसमें जो मेन मसल होती हैं इन द अपर आईलिड आर द मेन रिसेप्टर, वो मेन रिसेप्टर है अपर आईलिड के। ठीक है, फिर है जी नेक्स्ट है कि अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते तो उसमें कौन सा रिसेप्टर आता है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, तो इसमें आता है सेंसरी रिसेप्टर। जो स्किन के अंदर या हैंड के अंदर हमारे पास एक्सट्रीम टेम्परेचर को सेंस करने वाले सेंसरी
सो आगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन था अ सडन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, इसका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक हो गया। अब इसके हमने कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी, वो हैंड वाली। क्या हो रहा था कि हम अपने हैंड को पीछे क्यों खींच लेते हैं, ठीक है, और हमने देखा था कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से हम हैंड पीछे खींचते हैं। तो वो अगली एग्जांपल वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपन इन योर माउथ, कि आपके मुंह में क्या होता है जब आप खाली स्टमक हो, देखिए एम्प्टी स्टमक हो, और आप एक डिलीशियस फूड को देखें, स्मेल करें या सोचें उसके बारे में, क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट द शेप एंड साइज ऑफ इनर डार्क रीजन ऑफ द कैट साइज चेंजेस, के उनकी कैट्स क्या का इनर डार्क रीजन चेंज क्यों होता है। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ इनर डार्क रीजन ऑफ पीपल, क्यों वो ऐसा क्यों होता है उसके साइज को। ठीक है। जब ब्राइट लाइट में जाते हैं तब हमारे पीपल का साइज जो है वो कम क्यों जाता है, और जब हम डार्क रीजन में जाते हैं तो ज्यादा क्या हो जाता है। ये क्यों होता है, ये बता रहे हैं कि रिफ्लेक्स आर्क होती है is a pathway on which nerve impulses travel from receptor to effector, के जहां पर रिसेप्टर से इफेक्टर तक नर्व इम्पल्सेस जारी होती हैं। ठीक है। अब है सेंसरी ऑर्गन, ये भी रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक हो गया। और क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, ये भी रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। ठीक हो गया। फिर है जी ये एग्जाम्पल बनाई हुई है और बस रिफ्लेक्स आर की। फिर आ जाती है जी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, ये भी ऊपर हमने पढ़ लिया था कि ये एक शेप है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, जिसमें ये थैलेमस है, ये मिड ब्रेन है, फिर ये ब्रेन स्टेम आ जाती है, उसमें ये पोन्स है, ये मेडुला है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। फिर है जी क्वेश्चन है थिंकिंग वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है What will happen if connection between cerebrum and brainstem is damaged in an accident? अगर क्या हो कि अगर इनके दरमियान का जो कनेक्शन है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा। इस केस में जितने भी वॉलेंट्री मसल्स हैं ना वो फिनिश्ड हो जाएंगे। ठीक है। फिर ह्यूमन हैव लार्जर सेरेब्रम देन एनी अदर एनिमल, ऐसा क्यों है कि ह्यूमन के पास लार्जर सेरेब्रम है, अदर एनिमल्स के पास नहीं है। अब उन्होंने कहा है व्हाई इट इज टू मच कॉन्विलेटेड, वो तो उन्होंने बता दिया कि हमारे पास लार्जर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ये कॉन्विलेटेड इतने बलदार क्यों होती हैं। हमें पता है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो ना तो हम उसको बल डाल के रख लेते हैं, यानी कि तैल लगा देते हैं। तो वो तहें क्यों होती हैं इसमें, ताकि लार्जर सरफेस एरिया आ सके, फिट हो सके इनसाइड द स्कल। बिकॉज ऑफ दिस वी हैव बिलियन ऑफ न्यूरॉन स्टिल हैविंग रिलेटिवली स्मॉल हेड, कि हमारे पास इतनी चीजें हैं फिर भी हमारा छोटा सा सर है। ठीक है। तो वैसे की वजह से है। फिर है जी गिव द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग लार्ज सेरेब्रम, हमें एडवांटेजेस बताएं कि बड़े सेरेब्रम के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि लार्ज सेरेब्रम कैन प्रोसेस एंड स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, के जितना गड़ा ज्यादा होगा उतना ही पानी ज्यादा स्टोर करेगा। वही हिसाब होगा कि जितना बड़ा दिमाग होगा उतनी चीजें ज्यादा स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। फिर आज इंग्लिश द रोल ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम का रोल बताना है आपने क्या होता है। ठीक हो गया। रोल ऑफ सेरेब्रम ये है जी, सेरेब्रम इज द अपर मोस्ट पार्ट of the brain. It is responsible for receiving and giving meaning of to information from sense organ as well as controlling the body. ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।